आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने लकार के बारे में पढ़ा था। लकार जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से हमने लट लकार और लोट लकार का अध्ययन किया था। धीरे धीरे हम पाठ पढ़ेंगे और उसके अनुसार जो जो ग्रामर के टॉपिक आएंगे उसका हम क्लियर करते जाएंगे। आज हम जो है पाठ 3 स्वावलंबन, इसका अध्ययन करेंगे। स्वावलंबन का मतलब होता है अपना काम स्वयं करना, किसी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना, किसी दूसरे के ऊपर जो है आधारित होकर बैठे नहीं रहना कि ये काम जो है, मेरा काम जो है ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। हम देखते हैं अपने आसपास के कुछ धनाढ्य परिवार हैं, उनके घर में काम करने के लिए अलग रहते हैं, घर में साफ सफाई करने के लिए अलग लोग रखे होते हैं, भोजन बनाने के लिए अलग से लोग रखे होते हैं। दुकान पे देखेंगे तो 5-7 जन एक्स्ट्रा और खड़े रहते हैं। जहाँ जहाँ देखते हैं जो उन स्वयं जो है बैठे रहते हैं और वो सारे काम उनके भरोसे रहते हैं, उन सेवकों के भरोसे रहते हैं, तो उनको हम स्वावलंबन नहीं कह सकते हैं। एक जो होता है वो अपना काम स्वयं करता है, जो अपना काम स्वयं करता है वो स्वावलंबी कहलाता है। तो ये पाठ स्वावलंबन पर आधारित है। अब हम इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है और इस पाठ में सर्वनाम शब्द, एक तो तत् शब्द और एतत् शब्द का प्रयोग किया गया है। तत् का मतलब होता है वह, एतत् का मतलब होता है यह। हाँ, अब हम पाठ पढ़ेंगे। कृष्ण मूर्ति ही, कृष्ण मूर्ति एक नाम है। श्रीकंठस्य, यह भी एक नाम है। मित्रे आस्ताम यानी श्री कृष्ण मूर्ति, श्री कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम यानी श्री कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ जो है वो दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता यानी श्रीकंठ का जो पिता है, श्रीकंठस्य, रामस्य, बालकस्य, गजस्य, ये सारे रूप जो है षष्ठी विभक्ति का है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसित यानी वो समृद्ध थे, यानी धनवान थे, सारी सुख सुविधाओं से ओतप्रोत थे। अतः तस्य भवने यानी उनके भवन में, तस्य यानी तस्य, ये तत्शब्द का जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है। तस्य यानी उसके, भवने यानी भवन में, सर्व विधानी सुख साधनानि आसन यानी उनके मकान में जो है सभी सुख सुविधा से जो है युक्त साधन, आसन यानी थे। आसन में जो है अस धातु है। अस धातु लट लकार, लंग लकार। आसित, आस्ताम, आसन। आसित एक वचन, आस्ताम द्विवचन और आसन बहुवचन, यानी एक साधन नहीं थे सुख सुविधा से ओतप्रोत। उनके घर में सारे जो है जो धनाढ्य परिवार में जो हम देखते हैं जो सुख सुविधा युक्त जो साधन होते हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, कार वगैरह, सारे जो सीधे हैं वो सारे उनके घर में थे। तस्मिन उनके, विशाले यानी विशाल, भवने यानी भवन में, चत्वारिंशत् यानी उनका भवन भी, ये सारी चीजें जब वो धनाढ्य थे तो उनका मकान भी बहुत बड़ा था। अब उन मकान के बारे में बताया गया है कि उनके मकान में चत्वारिंशत् यानी चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40 स्तंभा यानी खंबे, आसन यानी थे, यानी उनके घर में जो है इतना बड़ा मकान था कि वहां पर 40 खंबे थे। तस्य यानी उनके, अष्टादश यानी 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, यानी उनके मकान में 18 कमरे थे। अब उन 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, प्रकोष्ठ का मतलब था कमरा और प्रकोष्ठेषु इसमें जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मैं पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। 50 यानी 50 गवाक्षा, गवाक्षा का मतलब होता है खिड़कियां। चतुश्चत्वारिशत् यानी 44 द्वाराणी यानी दरवाजे। षड्त्रिंशत् यानी 36
विद्युत वेजनानी यानी पंखे, 36 तो पंखे थे और 44 दरवाजे और 50 खिड़कियां उन 18 कमरों में थे। तत्र यानी वहां 10 सेवका यानी 10 सेवक यानी काम करने वाले, कर्म करा भी कहते हैं उनको, सेवक भी बोलते हैं, नौकर भी बोलते हैं। निरंतर यानी लगातार दिन रात कार्यम कुर्वन्ति स्म यानी कार्य करते थे। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था इसम का प्रयोग, क्योंकि वो नौकर जो है वो लगातार काम करते हैं, इसलिए इसम का प्रयोग होता है। लंग लकार की धातु, लंग लकार लट लकार के साथ में इसम का प्रयोग होता है। इससे होता है भी जो काम है वह भूतकाल में लगातार चल रहा है, क्योंकि वो एक दिन तो काम करते नहीं थे, कल भी आएंगे परसों भी आएंगे, निरंतर, क्योंकि वो तो नौकरी करते थे वो, तो इसलिए भूतकाल में जब कोई काम निरंतर होता है तो वहां लंग लकार की जगह पर लट लकार की धातु के साथ में इसका प्रयोग होता है। परम यानी लेकिन, कृष्ण मूर्ते यानी कृष्ण मूर्ति, माता पिताश्च यानी उनके माता पिता, निर्धनव कृषक दंपति। अब उनका जो मित्र था, दूसरा वाला मित्र जो कृष्ण मूर्ति, श्रीकंठ के तो घर में खूब सारे सब सामान थे, नौकर थे, खिड़कियां, मकान, अच्छा मकान थे, पंखे वगैरह सब, लेकिन उसके विपरीत उनका जो मित्र था श्री कृष्ण मूर्ति, उनके माता पिता जो थे वो एक निर्धन कृषक दंपति थे, किसान थे। तस्य गृहम यानी उनके घर पर, आडंबर विहीन साधारण आसीत यानी उनका घर जो था वह बिना कुछ साज सजावट, बिना कुछ दिखावा किए हुए एक साधारण मकान था। तो एक मित्र तो था धनाढ्य और एक मित्र था साधारण परिवार। इन दोनों मित्रों के बारे में जो है आज आपको मैंने बताया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इस पाठ में से जो आपको मैं स्क्रीन पे आपके शब्दार्थ आएंगे वो शब्दार्थ भी करने हैं और शब्दार्थ के साथ साथ में आपको आज गृह कार्य भी करना है। गृह कार्य में आपको तत्शब्द के रूप करना है। तत्शब्द पुल्लिंग का रूप दूंगा आपको, मैं सामने देख है आपके, मैं बोलूंगा एक बार तो आप उसको वाचन भी करेंगे साथ साथ में, और वाचन करके आप गृह कार्य लगाकर तत्शब्द पुल्लिंग आपको गृह कार्य में करने हैं। तो विभक्ति 7 प्रकार की होती है, वचन 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़े हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तत् का मतलब होता है वह, पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग का मतलब होता है स्त्री जाति का बोध कराता है, नपुंसकलिंग का मतलब होता है ना तो पुरुष जाति का बोध कराता है ना स्त्री जाति का बोध कराता है। तो प्रथम पुरुष क्या नाम, प्रथमा विभक्ति जो है वह है सह तौ ते, द्वितीय विभक्ति जो है वह है तम तौ तान, तृतीय विभक्ति जो है वह है तेन ताभ्याम ते ही, और चतुर्थी विभक्ति है तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी विभक्ति जो है वह है तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, और षष्ठी विभक्ति है वह तस्य तयो तेषाम, और सप्तमी विभक्ति जो है वह तस्मिन् तयोः तेषु। ये 7 विभक्ति जो है ये आपको गृह कार्य में करना है, सुंदर अक्षरों में करना है। धन्यवाद।